हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ मैजिक एक्सपर्ट में। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस एट 1.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारा दो टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट और सेकंड टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट हम किसको कहते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसे दो लाइन के अंदर अगर कोई नंबर लिखे हुए दिखते हैं तो उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। चलिए अब देख लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यह एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आखिर हम सॉल्व कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा 5 × 9 हो जाएगा और बीच में हमें माइनस का साइन यूज करना पड़ता है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 3 हो जाएगा। 5 × 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। माइनस जैसे का वैसे 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 45 माइनस 21 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। ये हमें एक ही वैल्यू मिल गई है। ऐसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमें दिया गया है a इज इक्वल टू मोड में -8 -3 2 4। इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे और a की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सिंपल सा हम वैसे ही कर लेंगे। -8 × 4, बीच में माइनस का साइन जैसे का वैसे रहता है और हम यूज करेंगे -3 × 2। पहले ऐसे मल्टीप्लाई किए तो 8 × 4 हो गया, माइनस साइन यूज करते हम। उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई किया तो -3 × 2 हो गया। अभी हम -8 × 4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -32 मिल जाएगा। ये माइनस जैसे का वैसे। और -3 × 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप लिख लेंगे हम, -2 जैसे का वैसे। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +6 हमें मिल गया। अभी -32 और +6 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, -26 हमें आंसर मिल जाएगा। अभी ए की वैल्यू हमें कितना आ गया, -26। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या दिया है, a इज इक्वल टू मोड के अंदर दिया है 2√3 9 2 3√3। हमारे मोड के अंदर कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। चलिए अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, पहला नंबर 2√3 इंटू ये 3√3, फिर हम माइनस का साइन यूज करते हैं तो माइनस, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 × 2। सिंपल सा हमें इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो फर्स्ट नंबर दिया रहता है उसको हम पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हमें रूट में जो दिया रहता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हमारा 2 × 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि √3 × √3 करते हैं तो हमें 3 ही मिलता है, तो इंटू 3 लिख लेंगे, या माइनस जैसे का वैसे, 9 × 2 जैसे का वैसे। अब इस 6 × 3 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। माइनस साइन जैसे का वैसे, 9 × 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। हमारा डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी, पॉजिटिव आई थी। और हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव आई। और हमने अभी जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0 आई। यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। अभी चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर। हमारा सेकंड टॉपिक है डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ता है, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है सबसे पहले। सेकंड हमें dx निकालना पड़ता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना पड़ता है। थर्ड स्टेप है हमारा dy निकालना पड़ता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ y।
फोर्थ स्टेप है हमारा x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं dx बाई डी, और इसी में हमें y भी निकालने के लिए हमें करना पड़ता है dy बाई डी। ये सब समझने के लिए हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, सेमी कॉलम 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको एक के नीचे एक लिख लेंगे, जैसे हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में लिखते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन में। चलिए हम लिख लेते हैं, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन हमारा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले हमें क्रैमर्स रूल फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, यानी कि डी। डिटरमिनेंट निकालने के पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड बना लेते हैं। मॉड के अंदर हमें जो एक्स और वाई की वैल्यू दी रहती है उसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या दी है, 5 दी गई है, और वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है। सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हमें 2 दी गई है और वाई की वैल्यू कितनी है 4 दी है। सिंपल से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर मिल जाएगा। डिटरमिनेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। चलिए हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 करेंगे। 5 इंटू 4, माइनस साइन बीच में यूज करते हैं। उसके बाद 3 इंटू 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। माइनस जैसे को वैसे 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। 20 माइनस 6 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना निकल गया, 14 निकल गया। अभी हम dx निकालेंगे। dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू मॉड, हमें जो x की वैल्यू दी रहती है ना उसके बदले हम क्या करते हैं, ये इज इक्वल टू का सामने में जो वैल्यू दी है उसको हम पुट कर लेते हैं, यानी कि -11 हो जाएगा और -10, और y जैसे का वैसे रहता है हमारा, यानी कि 3 और 4 जैसे के वैसे। इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें dx मिल जाएगा। तो -11 इंटू 4, बीच में हम माइनस का साइन यूज करते हैं, उसके बाद 3 इंटू -11 करेंगे, 3 इंटू -10 सॉरी। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, -11 इंटू 4 करेंगे तो हमें -44 मिल जाएगा। -3 इंटू -10 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, -30 मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, -44 माइनस माइनस प्लस 30, -44 और +30 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, -14 मिल जाएगा। यानी कि dx की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, -14 मिल गई है। इसी तरह हम dy भी निकाल लेंगे। dy निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें ये y की वैल्यू दी है इसको हटा के हमें इज इक्वल टू का सामने जो वैल्यू दी है उसको लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हमें यहाँ -11 और -10 पुट करना पड़ेगा, तब हमें dy मिलेगा। चलिए हम लिख लेते हैं। देखिए हमने लिख dy इज इक्वल टू 5/2 -11 -10। हमने y के बदले वैल्यू चेंज करके इज इक्वल टू के सामने जो वैल्यू दिया गया था उसको हमने लिख लिया है। अभी हम सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -10 हो जाएगा। बीच में हम माइनस साइन यूज करते हैं, और अभी हम लिखेंगे -11 इंटू 2। -10 इंटू 5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -15 मिल जाएगा। माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 11 इंटू 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। अभी हम -15 प्लस 22 करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, -28 हमें मिल जाएगा। dy इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, -28। अभी हमें क्या निकालना पड़ता है, x और y की वैल्यू निकालना पड़ता है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू dx बाय डी, और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy बाय डी। x इज इक्वल टू हमारे dx की वैल्यू कितनी आई थी, -14, और अभी d हमने कितना निकाला था, 14 निकाला था। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाय डी। dy हमने कितना निकाला, अभी -28 निकाला, और d की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 14 आई थी। x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, -40, और 40 को डिवाइड मारेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल सा -1 मिल जाएगा। और y इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 14 डिवाइड बाय 28 करेंगे तो हमें -2 मिल जाएगा। हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अभी हम लास्ट में सॉल्यूशन करके लिख देंगे, x इज इक्वल टू -1 एंड
y इज इक्वल टू -2। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।